जन्म जन्म के दुख बिसरावे श्री राम जय राम जय जय। अंतकाल रघुबर पुर जाए श्री राम जय राम जय। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए श्री राम जय राम। और देवता चित्त न धरे श्री राम जय राम जय। हनुमत से सरसम करे श्री राम जय राम जय। संकट कटे मिटे सब पीरा श्री राम जय राम। जो मिले हनुमत बन बीरा श्री राम जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई श्री राम जय राम जय। कृपा करो गुरुदेव की नहीं श्री राम जय राम जय। सदबार पढ़ कर कोई श्री राम। छूटे बंद महासुख हुई श्री राम। जोया पढ़े हनुमान चालीसा श्री राम जय राम। हुए सिद्ध साखी गौरी श्री राम जय राम। तुलसीदास सदा रचना श्री राम जय। की जय नाथ हृदय डेरा श्री राम जय। मंगल मूर्त मारुति नंदन श्री राम जय राम जय। सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम जय। पवन तनय संकट हरण श्री राम जय राम जय। मंगल मूर्त रूप श्री राम जय राम जय। राम लखन सीता सहित श्री राम जय राम जय। हृदय बसो स्वरूप श्री राम जय राम जय। मंगल मूर्त मारुति नंदन श्री राम जय राम। सकल मंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम जय। सीताराम पदाम्बुजो मदपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निस्दिवा यज्जीव्यापीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणं। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम हुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम वास। तुम पीछे जो रहने श्रोता है रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विधि नारद शंकर सनकादिक, कपिल देव मन भूप। नर हरिदास जनक भी समबलि, सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे। जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनको, श्रोता वक्ता पावे। अजामिल पर संग यह निर्णय, परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुण्य समझे, द्वादश भक्त प्रधान। द्वादश भक्त प्रधान। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में 12 महाभागवतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये भगवान के अंतरंग सेवक हैं। यदि इनका स्मरण किया जाए, इनके चरित्रों को कहा जाए, श्रवण किया जाए, तो भक्तमाल के अन्य भक्तों के चरित्र आसानी से समझ में आ जाएंगे। इन 12 भक्तों के नाम के बाद अंत में श्री नाभा जी ने अजामिल का स्मरण किया है।
अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान। ये 12 महाभागवत परम धर्म को जानने वाले हैं। तो श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि परम धर्म क्या है, ये श्री अजामिल जी के चरित्र से पता चलता है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज श्री अजामिल जी का चरित्र यहाँ कहते थे। प्रियादास जी ने अजामिल का परिचय दिया है। धर्यो पितु मातु नाम अजामेल साचो भयो, भयो अजामेल तिया छूटी शुभ जात की, छूटी शुभ जात की, छूटी शुभ जात। श्री अजामिल जी का चरित्र जीवन में सावधानी बरतने के लिए है। अनंत जन्मों की यात्रा करके हम लोग आए हैं, केवल यही जन्म नहीं है, लाखों जन्म हमने लिए हैं। लाखों बार हमारी मृत्यु हुई है, फिर जन्मे, फिर मृत्यु हुई, फिर जन्मे, फिर मृत्यु हुई। तो हमें लाखों तरह के शरीर मिले हैं। अब शरीर तो सब छूट गए, लेकिन उनके संस्कार चित्त में अंकित हैं। जैसे छोटी सी चिप में 50-50 घंटे का मैटर रहता है, 100-100 घंटे का मैटर रहता है, ऐसे हमारा जो चित्त है इसमें लाखों जन्म के संस्कार हैं। और वो कौन सा संस्कार कब जागृत हो जाएगा कुछ पता नहीं। हमारे यहाँ संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि अहर्निश भजन करो। अहर्निश भजन का है तात्पर्य कि मन भजन से जुड़ा रहेगा। मन एक क्षण के लिए भजन विहीन न हो, इसलिए वो कहते हैं कि उन संस्कारों को प्रकट होने का मौका ही ना मिले। यदि भजन से आपका मन जुड़ा रहेगा तो संस्कार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हमने अन्य जन्मों में भजन नहीं किया। आप पूछेंगे क्या पता भजन नहीं किया? अगर हमने अन्य जन्मों में भजन किया होता तो भगवान के धाम में होते, भगवान के चरणों के समीप में होते। तो ये मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें लाखों जन्म की गलतियों को हम सुधार सकते हैं। और ये मौका निकला तो फिर हम वहीं के वहीं। तो अत्यंत सावधानी जीवन में हो, इसके लिए अजामिल का चरित्र है। भक्तमाल का एक ही उद्देश्य है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा हृदय ठाकुर के लायक बन जाए। बस बाकी कोई दूसरा लक्ष्य नहीं भक्तमाल का। और इसलिए भक्तमाल के चरित्रों को बार बार सुना जाता है। एक बार में असर नहीं होगा तो दूसरी बार में होगा, तीसरी बार में होगा, चौथी बार में होगा। तो अत्यंत सावधानी जीवन में बरतने के लिए अजामिल जी का चरित्र है। अजामिल कानकुब्ज ब्राह्मण थे, कन्नौज के निवासी थे। इनके पिता ने इन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी। छोटी आयु में वेद शास्त्र पुराण में पारंगत हो गए। अत्यंत विनम्र थे, जितेंद्रिय थे और सत्य बोलते थे। मंत्रवेत्ता थे। इन्होंने विधि पूर्वक गुरु की सेवा की, अग्नि की सेवा की, अतिथि की सेवा की और वृद्ध पुरुषों की सेवा की। सेवा से अहंकार गलित होता है। इनके जीवन में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। किसी में कभी दोष नहीं देखते थे। हमारा अहंकार ही दूसरे में दोष देखने के लिए बाध्य करता है।
हम श्रेष्ठ हैं, वो निकृष्ट है। अहंकार कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, सामने वाला निकृष्ट है। और जब अहंकार गलित होता है तो हमें अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। हम निकृष्ट हैं, बाकी सब श्रेष्ठ हैं। जब हम अपने को निकृष्ट मानेंगे तो हमारा उत्कर्ष होगा, हम ऊपर उठेंगे। और जब हम अपने को गुणवान मानेंगे, बुद्धिमान मानेंगे, तो अहंकार हमें पथ से भ्रष्ट कर देगा। तो ये किसी में दोष नहीं देखते थे, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि देखो, इतना अच्छा जीवन, लेकिन एक छोटी सी बात जीवन में आई और जीवन बदल गया। क्या बात आई? कुसंग जीवन में मिल गया। जीवन की दो धारा है, एक सत्संग की धारा है, एक कुसंग की धारा है। सबके अंदर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक सुमति है, एक कुमति है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि ये दोनों मन की पत्नियां हैं। चाहे पुरुष का मन हो चाहे स्त्री का मन हो, हमारे मन की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुमति, दूसरी का नाम है कुमति। जब हमारा मन सुमति के पास रहता है तो अच्छी अच्छी बातें सोचता है। किसी संत का दर्शन करने के लिए चलते हैं, चलो बैठ कर के नाम जप करते हैं, चलो आज परिक्रमा करेंगे, यमुना जी का दर्शन होगा, सत्संग करते हैं, चलो आज परोपकार का कोई काम करते हैं। ध्यान देना, जब आपका मन सुमति के पास होगा तो बड़े अच्छे अच्छे विचार आपके पास आएंगे। और जब आपका मन कुमति के पास होगा तो दूसरे का धन हरण कर लें, दूसरे की जमीन में कब्जा कर लें, इसको घर से निकाल दें, इसको मार दें, इसको लूट लें। सारे बेकार के व्यर्थ के विचार आपके मन में आएंगे। तो पूज्य महाराज जी कहते थे कि इनके बच्चे भी हैं, सुमति के बच्चे और कुमति के बच्चे हैं। सुमति के 28 बच्चे हैं और कुमति के 26 बच्चे हैं। 2 बच्चे ज़्यादा हैं सुमति के। सुमति के बच्चे कौन से हैं बताओ? दया, क्षमा, करुणा, जितनी देवी संपत्ति का वर्णन किया ना गीता में, वो सुमति के बच्चे हैं। कुमति के बच्चे कौन हैं? ईर्षा, द्वेष, मात्सर्य, पाखंड, दंभ, ऐसे सब कुमति के बच्चे हैं। तो जब हमारा मन सुमति के पास होता है तो कुमति लड़ाई करने के लिए जाती है मन से। वहाँ बैठे हो, चलो मेरे साथ चलो। और कुमति जब कहता मन से कहती है तो उसके बच्चे भी, पिताजी उठो वहाँ से, हमारी माँ के पास चलो। महाराज जी कहते थे कि जब कोई कुतिया भौंकती तो पिल्ले भी भौं भौं करते हैं। ऐसे वो बच्चे भी, कुमति के बच्चे आँख दिखाते, पिताजी चलोगे कि नहीं चलोगे? हम क्रोध हैं, जला देंगे तुमको, आँख दिखाते हैं। तो सुमति के बच्चे कहते, पिताजी डरना नहीं, हम आपके साथ में। यदि ये क्रोध है तो हम भी शीतल सरोवर हैं। क्रोध का गोला आएगा शीतल सरोवर में, जल में आएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये आपका कुछ नहीं कर सकते, हम आपके साथ में। इस तरह से पूरे जीवन हमारे अंदर लड़ाई होती रहती है। सुमति और कुमति की पूरे जीवन लड़ाई होती। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति
सबके नाथ पुराण निगम वसु कहीं, नाथ निगम अस कहीं। ये किसी की मनमानी बात नहीं, शास्त्र की बात है, पुराण की बात है, वेद की बात है कि जितने जीवात्मा हैं सबके अंदर ये दो धाराएं हैं, एक सुमति की, एक कुमति की। अब आपके ऊपर है, यदि आप सुमति के साथ जीवन जियोगे तो आपको जीवन में लाभ ही लाभ है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान, जहाँ कुमति तहाँ। और यदि आप कुमति के साथ जीवन जियोगे, अपने लिए खाई खोद रहे हो, खाई में गिरना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। सुमति के साथ रहोगे तो विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा, और कुमति के साथ अपना जीवन जियोगे तो बहुत नीचे धरातल में चले जाओगे, केवल पछताना पड़ेगा। तो सुमति में जीवन हम जिए, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। मन निरंतर सुमति के साथ रहे, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। एक संत कहते थे कि जीवन में थोड़ा सा कुसंग, एक क्षण का कुसंग प्राप्त हो जाए तो जीवन बदल जाता है। कितनी देर का? तो कहते थे कि बैल के सींग में राई का दाना रखा जाए, राई कितनी छोटी सी होती है और बैल का सींग कितना नुकीला होता है। बैल के सींग में राई का दाना रखा जाए और जितनी देर वो ठहरता है, इतना कुसंग जीवन को बिगाड़ देगा। कितनी देर ठहरेगा? रखते गिर जाएगा। इतने अल्प समय का कुसंग जीवन को नष्ट कर देता है। ये अजामिल के चरित्र से स्पष्ट। इतना अच्छा जीवन अभी आपने सुना, लेकिन एक क्षण के कुसंग ने जीवन बदल लिया। वे प्रातःकाल पिताजी के लिए जंगल से यज्ञ की सामग्री लेने के लिए जाते थे। समिधा है, कुश है, फल हैं, फूल हैं। प्रातःकाल जाते और लेकर के आते, फिर उनके पिताजी यज्ञ करते। आज भी गए हो, और आज पता नहीं इनका दुर्भाग्य था कि इस जंगल में अत्यंत ही निर्लज्ज व्यक्ति जो सुरापान किए हुए था, शराब पिए हुए था, मदिरा पिए हुए था, किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा था। दोनों नशे में थे, अत्यंत कामोद्दीपक चेष्टाएं कर रहे थे, और ये दृश्य इन्होंने देख लिया। केवल एक क्षण इनकी दृष्टि गई और पहले के संस्कार जागृत हो गए। हमने क्या कहा कि चित्त में न जाने कितने जन्मों की बात है, पहले के संस्कार जागृत हो गए। और इनके मन में ये बात आई कि ये सुख कितना अच्छा है। सब भूल गए, शास्त्र पुराण सदाचार सब भूल गए। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कहते हैं कि देखो, जब आप अच्छी चीज देखते हो तो पिछले जन्मों में आपने जो अच्छे काम किए हैं ना, उसकी सबकी फाइल खुल जाती है। और वो पिछले पूर्व जन्म में जो आपने अच्छे काम किए, वो संस्कार और आज का संस्कार मिल करके इतनी
तीव्रता पैदा कर देते हैं कि आप बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से जब आप कोई बुरा दृश्य देखते हैं, बुरी बात करने के लिए तैयार होते हैं, तो पिछले जन्म के जितने बुरे कर्म हमने कब किए हैं उनकी फाइल खुल जाती है और इतनी तीव्रता हो जाती है कि फिर ना शास्त्र काम करता है, ना वेद काम करता है, ना सद्विचार। तीव्रता पिछले जन्मों का प्रवाह है उसके साथ में हो जाता है। ये बात अजामिल जब वापस गए, अब अजामिल के चित्त में एक ही बात है, उस वेश्या का पता लगाऊं, वो कहाँ रहती है, उससे मैं मिलूँगा। बस माँ की सब बात हृदय से निकल गई। पता लगाया और पता लगाने के बाद अजामिल उसे धन देना प्रारंभ किया, वस्त्र आभूषण देकर प्रसन्न करना प्रारंभ किया। अपने पिता की सारी संपत्ति उसके ऊपर निछावर कर दिया। इसके बाद जब पिताजी का पूरा धन नष्ट हो गया तो अजामिल अन्याय से धन इकट्ठा करके उसे देने लग गए और धीरे धीरे ये स्थिति हुई कि अजामिल उसी के घर में रहने लग गए। इनकी पत्नी भी थी, उसका भी त्याग कर दिया, पिता का त्याग कर दिया, माँ का त्याग, सबका त्याग कर दिया और उसके घर में रहने लग गए। जैसे उत्कर्ष का क्रम होता है, सत्संग से उत्कर्ष का प्रारंभ होता है क्रम। पहले सत्संग होता है, फिर किसी संत से हम उपदेश लेते हैं, फिर हम भजन में आरूढ़ होते हैं और फिर हमारे जीवन में जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति होती है और फिर हमारी रुचि होती है भजन में, फिर निष्ठा होती है और फिर आसक्ति होती है भजन में, फिर हम भाव राज्य में प्रवेश करते हैं, फिर हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी मर्जी पतन का भी यही क्रम है। पहले व्यक्ति बुरा चिंतन करता है, संगात संजायते कामः। पहले चिंतन के द्वारा बुरी चीज़ों को अपने हृदय में प्रवेश कराता है। जब चिंतन बहुत तेज हो जाता है तो उसे प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है, कामः। और जब वो चीज़ नहीं मिलती तो उसे गुस्सा आता है। कामात क्रोधो भी जायते। दोनों बातें देखो, नहीं मिलती तो गुस्सा आता और मिलती है तो लोभ जागृत होता और मिले। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोह। और जब क्रोध जीवन में आता है तो व्यक्ति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भूल जाता है। माँ की हत्या कर दे, पिता की हत्या कर दे, भाई की हत्या कर दे, पुत्र की हत्या कर दे। क्रोध में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर जाता और उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है, चित्त भ्रमित हो जाता है, बुद्धि समाप्त हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो जैसे ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में गिरने का भी क्रम बताया गया है। तो अजामिल इतने गिर गए कि घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी और उस वेश्या के यहाँ रहने लग गए। एक बड़ी विचित्र बात लिखी हुई है कि कभी कभी पूर्व जन्म के कोई पाप हमारे मन में ऐसे संस्कार जागृत कर देते हैं
ऐसी कथा आती है कि ये पूर्व जन्म में ऋषि थे अजामिल। पराशर ऋषि और सत्यवती की कथा आती है कि इनके समागम से फिर वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ। तो पराशर ऋषि और सत्यवती के बारे में इन्होंने उनका उपहास किया, हंसी उड़ाई। पराशर जी क्षोभित हो गए और इनको श्राप दिया कि तुम्हारा पूरा जीवन वेश्या के साथ व्यतीत होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कभी भी किसी महापुरुष का उपहास नहीं करना चाहिए। आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम तटस्थ रहें। महापुरुष महापुरुष हैं। भगवान कब क्या विधान उनके लिए बनाते हैं कुछ पता नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है कि इन महापुरुषों के बारे में कभी भी व्यंग वचन नहीं बोलना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए। ऐसे 50 उदाहरण हैं कि उपहास किया, व्यंग वचन बोले, फिर उन्हें श्राप दे दिया और अगला जन्म उन्हें इस तरह व्यतीत करना पड़ा। तो एक कथा ऐसे भी मिलती है। अजामिल उस वेश्या के घर में रहने लग गए और मदिरा मांस सब खाने लग गए। इनके 10 पुत्र हुए। धीरे धीरे आयु ढलने लग गई, लेकिन रोज जंगल जाकर के जंगली पशुओं को मार करके लाना, आहार यही था। सूरों को मारना, हिरणों को मारना, मार करके लाना, और पूरा जीवन इस तरह हो गया। महाराज महान पतित हो गया, महान पतित हो गया। 3 तरह के पापों का वर्णन शास्त्र में है, उपपातक, पातक और महापातक। अजामिल एक से भी नहीं बचा, महापातकी हो गया। जैसे कोई पूर्वजन्म का दुष्कर्म हमारे मन में गलत भावना उत्पन्न करता है, ऐसे पूर्व जन्म का कोई साधु संग हमारे जन्म में, इस जन्म में किसी अच्छे संत से मिला देता है। दोनों बातें। तो देखो आप, 10 संतों की मंडली इनके गांव में आई। अजामिल के गांव में 10 संतों की मंडली आई। 10 संत थे उसमें, और सूर्यास्त हो चुका था। उनको रात्रि भर रुकना था। तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया कोई साधु सेवी यहाँ हो, साधु से इसमें संतों की पर श्रद्धा हो तो स्थान बता दो, हमें रात भर रुकना है। वो नास्तिक व्यक्ति था। तो नास्तिक व्यक्ति को अच्छे लोगों को दुखी करने में बड़ा आनंद आता है। देखा ये साधु हैं तो इनको मजा चखाया जाए। तुरंत बोला हाँ हाँ, बहुत बड़े भजनानंदी, संतों के प्रति समर्पित बहुत बड़े भक्त हमारे गांव में रहते, उनका नाम है अजामिल, और बिल्कुल पास में है, हम आपको पहुंचा देते हैं। और महाराज उस दुष्ट व्यक्ति ने अजामिल के घर के समीप पहुंचा के चला गया। तो उन्होंने आवाज लगाई, भक्त अजामिल, भक्त अजामिल। वो तो चला जाता था जंगल, मदिरा पी के चला जाता। रात्रि में निकलते हैं, पशु उनको मारता, सुबह आता था, लाद करके लाता, 10-5 सुअर लेके आता, हिरण लेके आता।
तो जंगल चला गया था, ठीक है। लेकिन उस वेश्या ने जब संतों का दर्शन किया तो सबसे पहले तो उसका हृदय पवित्र हुआ। संत दरस जिम पातक टरें। तो किसी बहाने से संत गए, संत तो अपने स्वरूप में ही रहेंगे। सामने वाला पापी है कि इससे संत अपने स्वरूप में मतलब उनका अंतःकरण ठाकुर जी से निरंतर जुड़ा रहता है, स्वरूप का तात्पर्य है। और जब अंतःकरण ठाकुर से जुड़ा रहेगा तो उसकी आभा प्रभा बाहर फैलेगी, उसके अनुपरमाण बाहर फैलेंगे। तो दरवाजा खोला उस वेश्या ने, और उसने पहली दृष्टि संतों के मुख में डाली, और महाराज क्या आश्चर्य हुआ, उसके पाप नष्ट हो गए। भागवतकार कहते हैं कोई 1000 मील दूर से महात्माओं का स्मरण कर ले तो पवित्र हो जाता है, और किसी को साक्षात दर्शन हो जाए तो, किसी को बात करने का मौका मिल जाए तो, किसी को चरण धोने का मौका मिल जाए, किसी को सेवा करने का मौका मिल जाए तो कहना ही क्या है। जब द्रवे दीने दयाल राघव, दीने दयाल राघव साधु संगत पाइए, साधु संगत पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, दरस परस पापुरा सुन साइए, पापुरा सुन साइए। तो उसका हृदय निर्मल हुआ। तो उसके मन में आया वैसा कि संत आ गए, इनकी कोई ना कोई सेवा बन जाए। उसने कहा महाराज अभी अजामिल जी कहीं विशेष काम से गए हैं, आप अपना आसन लगाओ। पहले संत लोग वृक्षों के नीचे रहते थे, पुरानी परंपरा ये है, क्योंकि अच्छा उनमें सहन करने की क्षमता भी थी। पहले के शरीरों में सर्दी सहन करने की, गर्मी सहन करने की क्षमता थी महाराज। अब वृक्षों के नीचे रहे ना तो सुबह राम नाम सत्य, शरीरों में दम ही नहीं रहेगा। आज की जो स्थिति है महाराज, शरीर बेकार हो गए। लेकिन पहले 50-50 मील संत पैदल चलते थे, आहार शुद्ध था, तो उनकी क्षमता थी। अक्सर संत वृक्षों के नीचे अपना आसन लगा लेते, सरोवर में स्नान करते। तो कहा महाराज अपना आसन लगाओ, मैं अजामिल से आपको मिलाती हूँ। संतों ने कहा ठीक है, अपना आसन लगा लिया संतों ने, और वो तुरंत पीछे के दरवाजे से जंगल गई। वैसे उसे पता था कहीं मदिरा पी के पड़ा होगा। गई और देखा तो वही था। उसने सोचा कि देखो अजामिल संत कहाँ, ये पूछा संतों ने, तो मैं इसको संत बना के ले जाऊं। बेशक के मन में आया। तो उसने कहीं से बाजार से खरीद करके संतों वाले कपड़े, माला, कंठी सब खरीद लिया उसने। सब लेके गई जंगल। आओ महाराज, एक इधर सुअर लादे हुए, सिर में हिरण रखे हुए, मरे हुए, बाएं बाएं बकता हुआ आ रहा था। सब हटवाया, सरोवर में स्नान कराया उसको, वो कपड़े पहनाए और कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना। तो और तो कुछ किसी की बात नहीं, लेकिन उस वेश्या का आज्ञाकारी था, वो जैसा कहे वैसा करता था। हमारे यहाँ महात्मा लोग आए हैं, तुम जा कर के उनको प्रणाम करना और कहना महाराज हमारे ऊपर आप कृपा करो।
उसको सिखाया, सिखा करके ले गई, ले करके आई अजामिल। अजामिल ने प्रणाम किया, संतों ने देखा। अब अजामिल के ऊपर संतों की दृष्टि पड़ी। संत समझ गए दृष्टि पड़ते कि इसका पतित जीवन है, किसी ने हमको भटका दिया कि ये संत है। लेकिन हम लोग यहाँ आ गए हैं तो एक दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करना चाहिए। देखो ये संतों का लक्ष्य होता है। ये दुखी है, ये रास्ता भूल गया है, भ्रमित है, तो हम इसके दुख को दूर करें। लागी दया कोमल चित संता, उसी को दया आती है जिसका चित्त कोमल होता है। कठोर रहने वालों को कभी दया नहीं आती। आप देखो एक्सीडेंट हो जाता, रास्ते पड़े रहे, तड़पता, कोई देखता नहीं है, सीधे चले जाते लोग। ये कठोर रहने की पहचान है। लेकिन जो दयावान होता है वो गाड़ी रोकेगा, स्कूटर रोकेगा, उससे जितना बनेगा उसके लिए कुछ ना कुछ करता है। संतों ने कहा, हाँ भाई अजामिल, जो समय चला गया चला गया, अब भाई भजन करो। यही तो कहते हैं संत। क्यों कहते हैं भजन करने के लिए? क्योंकि आप भजन का महत्व नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। उन्होंने भजन करके वो उपलब्धियां हासिल की है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जिसको जिसका अनुभव वही बात तो कहेगा ना, इसलिए कहते हैं भजन करो। और आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति भजन नहीं करना चाहता। ये 100% बात सही है, भजन से सुख मिलता है। 99 नहीं, 100% भजन से सुख मिलता है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, इस वस्तु में भजन है, ये वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाएगी। हम कहते हैं नहीं, इस व्यक्ति में सुख है, ये व्यक्ति मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हम कहते हैं नहीं, इस परिस्थिति में सुख है, इतना बड़ा महल बन जाएगा, उसमें 1000 नौकर चौकर आ जाएंगे, नौकर आ जाएंगे, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा, फिर सुखी हो जाएंगे। बड़ी विचित्र बात है, बताओ। संत कहते हैं भजन में सुख है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस व्यक्ति में सुख है, इस परिस्थिति में सुख है, इस वस्तु में सुख है, उसमें सुख नहीं। बस यही चक्कर है महाराज जी। हम मानने को तैयार नहीं है। अगर अभी मान लें कि भजन में सुख है तो सुखी हो गए। लेकिन हम भजन से भी ये वस्तुएं चाहते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अब बाबा उनमें सुख है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा? तुम संतों ने कहा, अजामिल भजन किया। बोले महाराज मेरा मन अब भजन में नहीं लगेगा, इतने पाप मेरे से हो चुके हैं, अब मेरे से भजन नहीं होगा। मेरे उद्धार का कोई रास्ता आप ऐसा बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो देखो संत कितना विचार करते हैं। उन्होंने सोचा कि इसकी आसक्ति अपने बेटों में है, तो पूछा क्यों भाई, तुम्हारे और कोई संतान होने वाली? बोले हाँ महाराज, जल्दी होने वाली है। संतों ने कहा फिर एक काम करना, हो जो आने वाली संतान है उसका नाम नारायण रखना। नारायण। देखो औषधियां तो बहुत हैं, लेकिन चतुर्वैद्य वही औषधि देता है जो उसको फायदा करे। हर व्यक्ति की मानसिकता अलग है, हर व्यक्ति की रहनी अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। तो एक ही औषधि सबको लाभ नहीं करती है।
ये डॉक्टर के ऊपर है कि वो सोच समझ के औषधि दे। तो संतों ने औषधि दी, उसका तो नाम नारायण रखना, और चले गए। संतान हुई और उसको, क्योंकि वो अंतिम संतान थी, उसमें इसकी आसक्ति हो गई और महाराज दिन भर उसको नारायण 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 बुलाता रहता और एक बार में हजारों बार नारायण नाम ले लेता। इतनी गहरी आसक्ति उसकी उस बालक में हो गई। आपकी आसक्ति कहीं भी हो, काल को कोई मतलब नहीं, काल निश्चित समय पर आएगा। चाहे आप बाथरूम में हो, चाहे आप सड़क में हो, चाहे आप सो रहे हो, काल को कोई मतलब नहीं है। हम सबको जीवन श्वासों में मिला, श्वासों में, ठीक है ना। दिन में नहीं मिला, महीने में नहीं मिला, वर्ष में नहीं मिला, श्वासों में मिला है। 21,600 श्वासें प्रत्येक व्यक्ति, यदि नॉर्मल जीवन हो तो उसकी खर्च होती है। नॉर्मल जीवन समझते हैं आप? हमारे अंदर बहुत लोभ ना हो, हमारे अंदर बहुत क्रोध ना हो, हमारे अंदर बहुत काम ना हो, इसे नॉर्मल जीवन कहते हैं, सामान्य जीवन। तो 21,600 श्वासें प्रतिदिन आपकी निकलेंगी जब सामान्य जीवन हो, और आपका जीवन एबनॉर्मल हो, इसमें तीनों में किसी चीज़ की अधिकता होगी तो श्वास से ज़्यादा खर्च होगी और जल्दी मृत्यु हो जाएगी आपकी। श्वासों से मिला जीवन। आपने सुना बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष के हो जाते हैं, क्यों? श्वासों में कंट्रोल है उनकी। अभी भी हिमालय में 5-5 हजार वर्ष के संत मिलते हैं, उसका कारण यही है। हम सबको जीवन श्वासों में मिला है। 21,600 श्वासें हमारी रोज खर्च होती हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 21,600 नाम तो लेना ही चाहिए। ज़्यादा लो तो बहुत अच्छी बात है, बंद नहीं है आप, लेकिन इससे कम नाम में दिन ना चला जाए, ऐसा प्रयास करो आप। जितना खर्चा उतनी तो कमाई करो। 21,600 नाम जरूर लेना चाहिए हर व्यक्ति को। तो ये श्वासें जैसे लिखी हुई हैं कि इतनी श्वासें आपको लेना है, जन्म के समय लिख दिया गया है कि इस मृत्यु लोक में आप इतनी श्वासें लेंगे, और वो श्वास जहाँ पूरी हुई, चाहे रास्ते में हो, चाहे सोते में हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे घर, तुरंत शरीर से आपका प्राणों का कनेक्शन कट जाएगा। तो अजामिल नारायण बालक में आसक्त था, उसी समय काल आ गया। आए गयो काल मोह जाल में लपट रहो, आए गयो काल मोह जाल में लपट रहो, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए, महाविकराल यमदूत सो दिखाइए। पूज्य महाराज जी श्रीमद राधा जी महाराज कहते थे कि पापी व्यक्ति को यमदूत लेने के लिए आते हैं और पुण्यात्मा व्यक्ति को भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। ठीक है, यदि आपने भजन किया है तो भगवान के पार्षद विमान लेके आएंगे, उसमें बैठा के आपको भगवान के धाम में ले जाएंगे। और पापी व्यक्ति के पास यमदूत आते हैं, जिसके प्राण लेने होते हैं ठीक समय से वो 5 मिनट पहले आ जाते हैं। 10 बजे यदि उसके प्राण शरीर से अलग करना है तो 5 मिनट पहले आ जाते हैं। उनकी संख्या 3 होती है, यमदूतों की संख्या 3 होती है। उसमें एक हेड होता है, 2 असिस्टेंट होते हैं। बड़ी विकराल उनकी आकृति होती है, इसमें लिखा है विकराल यमदूत, बड़ी विकृति, यानी देखते ही भयभीत हो जाए व्यक्ति, बड़ी विकराल। 3 होते हैं।
जब वो उसके पास आते हैं जिसके प्राण लेने होते हैं, तो उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। और उनके पास यमराज का एक लेख रहता है। ऐसे प्राण नहीं लेते हो, वो ये लेख दिखाते हैं उसको, उसमें साफ उसका नाम लिखा रहता है और ये लिखा रहता है तुम्हारी इतनी श्वासें पूरी हो गई, अब तुमको यहाँ से जाना होगा। ऐसे नहीं, किसी को रस नहीं ले जा सकते, यमराज का लेख साथ में लाते हैं, वो दिखाते हैं। वर्तमान में लिखा हुआ है कि राजस्थान में दौसा गांव है, जयपुर के पहले दौसा गांव है। वहाँ एक जैनी था जिसका नाम था रंगजी। बहुत बड़ी दुकान थी उसकी, बहुत दुकान चलती थी। उसका एक नौकर था जो मालिक की ईमानदारी पूर्वक सेवा करता था, यानी रंग जी के काम को दुकान में ईमानदारी से काम करता, कभी एक चीज यहां सुहानी होने देता था। संयोग ऐसा कि उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, बहुत जल्दी, 25 साल की आयु में मृत्यु हो गई उसकी। मृत्यु हुई तो यमदूत लेके गए, तो यमराज ने पूछा भाई इसके देखो इसने क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है। तो चित्रगुप्त जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि न इसने पुण्य किया न पाप किया, सत्कर्म तो कोई किया नहीं, भजन तो कोई किया नहीं, लेकिन किसी को दुख भी नहीं दिया इसने। तो बोले इसको यमदूतों में भर्ती कर लो। तो उसको यमदूतों में भर्ती कर दिया गया। अब वो भी जाने लग गया, जहाँ भेजा जाता यमराज के द्वारा वहाँ जाने लगे। एक दिन क्या हुआ, उसी दौसा गांव में किसी बंजारे के प्राण लेने के लिए उसको भेजा गया, उसी को, जहाँ वो काम करता था ना रंग जी के यहाँ। अब उसके पास 5-7 मिनट थे, तो उसे याद आ गई, किसकी? अपने मालिक की। अरे मैं इसके यहाँ काम करता था, तो 2 मिनट इससे मिलकर आता हूँ। तो वो सीधे गया दुकान, दिन की बात थी, दिन में 10 बजे के बाद। और तो दुकान में बैठा था, ग्राहकों को सामान दे रहा था। ये जैसे गया तो घबरा गया। बोले भाई तुम तो मर चुके थे। बोले हाँ, मरने के बाद मैं यमदूत बना हूँ। मर तो चुका था, लेकिन मरने के बाद मैं यमदूत बना। तो मैंने वहाँ देखा है नरक में कितनी यातनाएं दी जाती। वो बोला कि जो भजन नहीं करता उसे कितना कष्ट दिया जाता, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ कि ये दुकान तुम्हारी वहाँ काम नहीं देगी, ये व्यवहार वहाँ काम नहीं देगा। इसलिए यदि नरक की यातनाओं से बचना चाहते तो भजन करो। उसने कहा कि हम कैसे माने कि तुम यमदूत हो, हम कैसे माने? बोले देख, तुम्हारे सामने बंजारा रहता है ना, ठीक 5 मिनट के बाद मैं उसके प्राण लेके चला जाऊंगा। वो बोला, जो रंगजी जैनी था, वो बोला अरे वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, अभी सुबह सुबह मैंने उसको देखा, न कोई रोग है न कोई बीमारी, कैसे उसके प्राण ले? बोले इससे हमको कोई मतलब नहीं, वो स्वस्थ है कि नहीं है, हमें तो श्वासों से, इतनी श्वासें पूरी हम ले जाएंगे। बोले तुमको यदि विश्वास नहीं हो तो यहीं बैठो, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो यमदूत महाराज जी, उसी का नौकर जो बना था, सीधे गया और 1 मिनट में उसके मन में उसकी भावना बदली बंजारे की कि चलो बैल को भूसा डाल के आता हूँ। चारा भूसा होता ना, वो भूसा लेके बैल के अवाय में डाला और यमदूत बैल की सींग में बैठ गया। अब इतना सीधा बैल था, लेकिन यमदूत के बैठने से दोनों सींग उसके पेट में घोंप दिया बैल ने, उसकी वही मृत्यु हो। इस दृश्य को जब रंग जी ने देखा
कांप गया। और महाराज जी ऐसी दुकान छोड़ करके सीधे काशी गया, और काशी में फिर संत भगवान का आश्रय लेके शेष जी उसने भजन किया। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि आप क्या कर रहे हो, समय पर आता है। अजामिल के पास आया काल, और वो कागज दिखाने के बाद फिर गले में वो यम पास डालते हैं, एक ऐसा बंधन जिससे जीव बिल्कुल छूट नहीं सके, उसको यम पास बोलते हैं। तो जो यम पास डाला अब घबरा गया, अब तीसरी प्रक्रिया प्राण निकालने की है, तो घबरा गया और जोर से बोले नारायण। अभ्यास था उसको, और जिसका अभ्यास होता तो जो व्यक्ति घबराता है उसी को पुकारता है नारायण नारायण। जैसे कहा महाराज वैसे ही एक क्षण में पार्षद प्रकट हो गए भगवान के। सुनत ही पार्षद आए वही ठोर दौर, सुनत ही पार आए वही ठोर दौर, तोरे डारे पास कहो धर्म समझाइए, तोरे डारे पास कहो धर्म समझाओ। भगवान के दिव्य पार्षद आए, यम पास को तोड़ दिया और यमदूतों को मार के भगा दिया। पिटाई की यमदूतों की, यमदूत दूर खड़े होकर बोले ये आप अधर्म क्यों कर रहे हैं। तब अब प्रश्न उत्तर हुआ। भगवान के पार्षद पूछेंगे धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं, और इन दोनों के संवाद से परम धर्म क्या होता है ये उत्तर आएगा। एक कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज वाणी को ही विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्मुना सत, उर्झल कतरा धानंद लाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत सुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विसु, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होते प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवा सरसोवत अरु जागत, रोम रोम हुए कर तो निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
समझे सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। समझे सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत